प्यार एक ऐसा सुंदर एहसास जिसके मायने हर एक इंसान के लिए अलग अलग हैं। क्या किसी चीज या वस्तु की ओर अट्रैक्ट होना ही प्यार है, या किसी अपोजिट जेंडर का एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना प्यार है? आखिर क्या है ये प्यार? अभी इसी बात की गहराई को और समझने के लिए हमने कुछ ऐसे लोगों का एनालिसिस किया जिन्हें लगता था कि दे फॉलन इन लव, और इस एनालिसिस में हमने पाया कि वे लोग जो प्यार में हैं उनके द्वारा हमें कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट प्राप्त हुए। जिन व्यक्तियों से हमने पूछा कि इस स्टेज में आपके साथ क्या हो रहा है, तो उनके द्वारा जो जवाब हमें सुनने को मिले वो एक मेरे जैसे साइंस लवर के लिए किसी त्वरित आघात से कम नहीं था। उनके द्वारा जो हमें बताया गया कि हमारी रातों की नींद उड़ चुकी है, हर बार वह शख्स उनके सपनों में आता है, और उनमें से एक ने तो बड़ा खूब ही फरमा दिया। जरा आप भी गौर फरमाइएगा दोस्त। लोगों को तो शोर शराबे में भी नींद नहीं आती ए दोस्त, लेकिन मुझे तो उसकी खामोशी भी सोने नहीं देती। ये सब सुनने के बाद हमने पाया कि प्यार यानी लव में कुछ ऐसा तो है जो उन सब की बेचैनियां बढ़ा रहा था। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि ऐसा क्या होता है व्हेन पीपल फॉल इन लव जो हमारी बेचैनियां बढ़ाता है, तो घबराइए नहीं, साइंस स्टेशन आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देने वाला है और साथ ही इन सब के पीछे का विज्ञान आपको बताने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सेम दैट दिस वीडियो टाइटल। सबसे पहले बात करें तो इस टॉपिक पर कोई खुलकर अपने विचार नहीं रखना चाहता है, खासकर कि हमारे देश इंडिया में, जहां ऐसे किसी विषय पर लोग शर्मा जाते हैं उसे बोलने पर, जबकि उन्हें भी कहीं ना कहीं मन ही मन यह पता होता है कि यह एक सीरियस टॉपिक हो सकता है उन लोगों के लिए जो किसी रिलेशनशिप में आने से डर जाते हैं, या ऐसे लोग जो टूटे हुए दिल के साथ अपनी प्रेमी को नहीं भूल पा रहे होते हैं तथा अपने जीवन के उस गोल्डन टाइम्स अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे होते हैं जब वह अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते थे। बेचारा बात भी किससे करे? उस फ्रेंड सर्कल से जहां आप अपने टूटे हुए दिल की बात शेयर करके उनके सामने हंसी या मजाक के पात्र बन जाएं, या अपने फैमिली मेंबर से जहां आप डांट खाने के अलावा ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ना कर सकें। हालांकि मैं यहाँ सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजोरिटी हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब ऐसे में बात आती है कि वे लोग इस विषय के बारे में ज़्यादा गहनता से नहीं समझे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता है कि हम प्यार को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। यहाँ सबसे मेन बात उभर कर यह आती है कि हम प्यार करना ही क्यों चाहते हैं। आप में से कई लोग यह सोचते भी होंगे कि प्यार अपोजिट जेंडर के साथ होता है, लेकिन दुनिया में ऐसे केसेस भी सामने आए हैं जहां पर किसी व्यक्ति का प्यार अपोजिट जेंडर के साथ न होकर किसी आर्टिफिशियल मशीनों से हो गया और वर्चुअली ही उनके साथ एक दुनिया भी बसाने लग गए। Hello, I'm here. Hi, I'm Samantha. यहाँ पर आपने एक बात नोटिस की होगी कि हम डेली बेसिस पर जिन कार्य या लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारा लगाव हो जाता है, और जिन लोगों या कामों के साथ हम अधिक टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हम प्यार में पड़ जाते हैं, और साइंटिफिकली यह हमें अट्रैक्शन के स्टेज ऑफ माइंड की ओर धकेलता है। तो अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार कोई पर्सन प्यार की पहली स्टेज में इन्वॉल्व होता है, और साइंटिफिकली अट्रैक्शन को हमारे दिमागी स्तर पर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के अट्रैक्शन की स्टेज में हमारा दिमाग डोपामाइन, नोरेफाइनफ्रेरिन, सेरोटोनिन नाम के केमिकल हार्मोन्स रिलीज करता है। ये सब फील गुड केमिकल्स होते हैं जो हमें किसी दूसरे पर्सन के प्रति प्लेजर या खुशी की अनुभूति कराते हैं। इस स्टेज में हमारा दिमाग दूसरे पर्सन के प्रति लगाव या अटैचमेंट की अनुभूति करता है तथा हमें अच्छा महसूस होने लगता है, और हमारा दिमाग हर वो काम करना चाहता है जो उसे हैप्पीनेस फील कराए। बस यही वह स्टेज होती है जब कोई पर्सन प्यार की अगली स्टेज में एंटर करता है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें कंटिन्यूअसली चेंजेस होते रहते हैं। मीन्स टू से हमारे एक्शंस ही डिफाइन करते हैं कि हमारे दिमाग में किस तरीके के न्यूरॉन्स क्रिएट होंगे। दिमागी स्तर पर इन बदलावों को ही हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। एक प्यार में पड़ा व्यक्ति अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहते रहते कब इस हद तक इन्वॉल्व हो जाता है कि सबकॉन्शियसली वह उस पर्सन के प्रति अपने दिमाग में न्यूरॉन्स क्रिएट कर चुका होता है, तथा जाने अनजाने में वह उसकी हैबिट्स में भी इन्वॉल्व हो चुका होता है। एक तरीके का एडिक्शन आप इसे कह सकते हैं। जस्ट लाइक कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन उस एडिक्शन को नहीं छोड़ना चाहता, उसका दिमाग उसे बार बार ट्रिगर करेगा उस हाई लेवल ऑफ डोपामाइन को रिलीज कराने के लिए। जैसा कि आप में से अधिकतर लोगों के साथ हुआ भी होगा कि आपकी मासूका जिससे आप डेली घंटों बात करते हो, कभी किसी एक दिन उससे बात ना होने पर आप किस प्रकार से बेचैन हो जाते हैं। जस्ट लाइक कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन। साइंटिफिकली यह स्टेज अफेक्शन ऑफ माइंड की होती है, जिसमें हमारा दिमाग कुछ फील गुड केमिकल जैसे हाई लेवल ऑफ डोपामाइन, सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज कर रहा होता है। इसी वजह से प्यार में पड़ा कोई व्यक्ति इस स्टेज ऑफ माइंड को नहीं छोड़ना चाहता है। अभी तक हमने जाना कि क्या चल रहा होता है उस इंसान के दिमागी स्तर पर जो किसी पर्सन के प्यार में पड़ा होता है,
और अब हम बात करेंगे किसी ऐसे ही पर्सन की जो किसी के प्यार में डीपली इन्वॉल्व हो चुका होता है और किसी रीजन से उसका हार्ट ब्रेक हो जाता है, मीन्स जिसे टुडे जनरेशन के हिसाब से ब्रेकअप भी कहते हैं। बेसिकली अधिकतर केसेस में देखा गया है कि दिल के टूटने के बाद कई लोग एक गहरे से सदमे में चले जाते हैं। उन्हें किसी भी काम को करने में मज़ा नहीं आता, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे स्टेट्स के शिकार हो जाते हैं और ये स्टेट आपके लिए उतनी ही हार्मफुल होती हैं जैसा कि तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए। साइंटिफिकली इसे हम देखें तो प्यार में पड़े किसी इंसान का जब हार्ट ब्रेक होता है तो उसके दिमागी स्तर पर जो फील गुड केमिकल्स होते हैं उनका रिलीज होना बहुत कम हो जाता है, और अगर फील गुड केमिकल रिलीज होना कम हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वह इंसान हैप्पीनेस फील नहीं कर पाएगा। ठीक इसी समय उसके दिमाग में कोर्टिसोल नामक हार्मोन अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी और चिड़चिड़ेपन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके आफ्टर रिजल्ट आप मेंटली और फिजिकली वीकनेसेस से दूर चले जाते हैं। हार्ट ब्रेक ही वह स्टेज होती है जब कोई पर्सन मन के भटकाव को अधिक महसूस करता है। वेल साइंस लवर, अगर आप किसी ऐसी ही स्टेज में फंसे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप इस स्टेज से निकल सकते हो। कैसे? तो अगर आपको मालूम हो जाए आपका वह पर्पस जिसके लिए आप इस दुनिया में जन्मे हो। वेल जरा गौर से सोचिए कि क्या आप किसी पर्सन को पा लेना ही आपका मेन पर्पस है? ऑब्वियसली नहीं। सबसे पहले तो धन्यवाद कीजिए खुद को कि आप दुनिया के करोड़ों स्पीसीज से हटकर हो, जिसके अंदर चेतना की इतनी समझ है कि आप इस वीडियो को समझ पा रहे हो। इसी समझ के आधार पर कई लोग अपने फील्ड के मास्टर हो जाते हैं तो अधिकतर इसी भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अब डिसाइड आपको खुद करना है कि आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में लड़े थके हारे पहुंचना चाहते हैं या एक खुशहाल सी शांत जिंदगी गुजारते हुए। जब आप अपनी ज़िंदगी की अंतिम सांसें गिन रहे हो तब आप खुद पर प्राउड फील करो कि ज़िंदगी में आपका जो मकसद था, आप जिस काम को करना चाहते थे, आपने वही चुना और उसे पूरा किया। समय अब यही है जो कि बीता जा रहा है, अब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।